ऐसा ट्वीट जिस पर चर्चा करना आपकी मजबूरी बन जाती है। 17 घंटों में 3 मिलियन व्यूअर्स उसमें ये ऐसा किया वीडियो में देखें। तारीख 29 अप्रैल 2025। 8-3 पहलगाम वाक़ये में इंसानी जानों का ज़ियाए नहायत अफसोसनाक और तकलीफदह है। मैं मुतासरीन और उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जब पुलवामा वाक़या, जो एक फालिस फ्लैग ऑपरेशन था, पेश आया तो हमने भारत को मुकम्मल ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में पेश गोई की थी, वही कुछ अब फिर पहलगाम वाक़ये के बाद हो रहा है। तहकीक और खुद एहतिसाबी के बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क भारत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, खुसूसन ऐसे खत्ते में जहां हालात पहले ही एटमी फ्लैश पॉइंट के तौर पर पहचाने जाते हैं। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन उसे कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि किसी भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे, जैसा कि मेरी हुकूमत ने 2019 में पूरी कौम के साथ मिलकर दिया था। 2-3 में हमेशा कश्मीरियों के हक खुदारादियत की अहमियत पर जोर देता रहा हूँ, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में उसकी जमानत दी गई है। मैं ये भी वाज़े करता आया हूँ कि RSS नजरिए की पैरवी करने वाला भारत पूरे खते और उससे बाहर के लिए एक संगीन खतरा है। कश्मीर में भारतीय मजालिम, खास तौर पर आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीरी अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश को मजीद हुआ मिली है। बिदक़स्मती से मुल्क को एक जाली हुकूमत ने तकसीम कर दिया है, जो धोखादही से हासिल करदा फार्म 147 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को एक आवाज में मुत्तहिद कर दिया है। हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं और एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मोदी की जंग पसंदी और उसके खतरनाक अज़ाइम की शदीद मजम्मत करते हैं, जो इलाकाई अमन के लिए खतरा है। 3 ये कहने की जरूरत नहीं कि किसी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम को पहले अंदरूनी तौर पर मुत्तहद होना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम इक़दामात को रोका जाए जो कौम में मजीद तकसीम पैदा कर रहे हैं। रियासत की जानिब से उस नाजुक वक्त में सियासी इंतकाम पर हद से ज्यादा तवज्जो अंदरूनी खलफशार को बढ़ा रही है और कौम की इज्तिमाई सलाहियत को बैरूनी खतरात का सामना करने से कमजोर कर रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे खुदगर्द रहनुमाओं से किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना सादगी है। वो कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी गैर कानूनी दौलत और कारोबारी मफादात बैरूनी मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और इन्हीं माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की जारहियत और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर खामोश रहते हैं। इनका खौफ वाज़ेह है कि अगर वो सच बोलें तो भारतीय लाबीज़ उनके बैरून मुल्क उसासे मंजमद करवा देंगी।